बहुत समय पहले की बात है। गहरे और घने जंगलों से घिरा एक क्षेत्र था जिसे सभी जानवर सियोनी जंगल कहते थे। यहाँ मोगली नाम का एक बालक जानवरों के साथ रहता था। वह भेड़ियों के झुंड में पला बढ़ा था और जंगल की हर बात जानता था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे बलू, भालू, बघीरा, काला तेंदुआ और काआ सांप। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे मोगली और उसके दोस्तों ने जंगल में अचानक से हो रही रहस्यमय घटनाओं की तलाशी ली और एक बड़ा रहस्य उजागर किया। एक दिन भोर होते ही जंगल में खलबली मच गई। चीकू नाम का बंदर रोता हुआ पेड़ों से लटकता झूलता मोगली के पास आया और बोला, मोगली, मोगली, कुछ गड़बड़ है। हमारे फल के पेड़ों से फल गायब हो रहे हैं। रात को कोई आता है और सब चुरा ले जाता है। मोगली चौकन्ना हो गया। यह कोई मामूली बात नहीं थी। कुछ ही देर में लोमड़ी रानी, खरगोश परिवार और हिरणों का झुंड भी मोगली के पास शिकायत लेकर आया। हमारे बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं बचा। एक हिरण बोला, यह रोज रोज की बात हो गई है। बघीरा भी वहां आ गया और गहराई से सोचते हुए बोला, मोगली, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। हमें जंगल की तलाशी लेनी चाहिए। मोगली ने बलू, बघीरा और काआ को बुलाया। चारों ने मिलकर जंगल का एक नक्शा तैयार किया। उन्होंने जंगल को 4 हिस्सों में बांटा। उत्तर का इलाका बांस के पेड़ और ऊंचे टीले। दक्षिण का इलाका झील और झाड़ियां। पूरब पुराना गुफाओं वाला क्षेत्र। पश्चिम घना जंगल और दलदली इलाका। मोगली और बलू उत्तर की ओर गए। बघीरा और काआ ने दक्षिण का रास्ता लिया। सबने तय किया कि सूरज ढलने से पहले वे फिर से मिलेंगे और जानकारी साझा करेंगे। मोगली और बलू जब उत्तर के इलाके में पहुंचे तो उन्हें बहुत सारे टूटे हुए फल मिले, जैसे कि जल्दी में कोई तोड़कर भागा हो। बलू ने सूंघते हुए कहा, यह कोई बंदर नहीं कर सकता। बंदर तो खेलते हैं, लेकिन यहाँ साफ चोरी का निशान है। मोगली ने पास की जमीन पर अजीब से पंजों के निशान देखे। ये किसी जानवर के नहीं थे और न ही इंसान के। ये निशान किसी भारी चीज को खींचने वाले लगते हैं। शायद कोई गाड़ी। मोगली हैरान था। बघीरा और काआ जब झील के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी गंदा हो गया था और किनारे पर कई टूटे हुए पत्ते और प्लास्टिक के टुकड़े पड़े थे। यह तो इंसानों की हरकत लगती है, काआ फुफकारते हुए बोला। उसी समय उन्होंने दूर झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। जब बघीरा वहां पहुंचा तो कुछ आदमी भागते हुए नजर आए। उन्होंने चेहरे पर कपड़ा बांधा था और कुछ भारी बोरे उठा रखे थे। रुको, बघीरा दहाड़ा, लेकिन वे इंसान बहुत तेजी से भाग निकले। सभी दोस्त फिर से मिलते हैं और अपनी अपनी खोज बताते हैं। मोगली ने निशान दिखाए, बलू ने फलों की थैली के टुकड़े लाकर दिखाए और बघीरा ने प्लास्टिक और इंसानों के बूटों के निशान की बात बताई। इसका मतलब जंगल में कोई इंसानी गिरोह घुस आया है, मोगली ने कहा, और वे जंगल की संपत्ति चुरा रहे हैं। हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। सभी जानवरों को बुलाया गया। हाथी सेना, बंदर ब्रिगेड, चील और उल्लू जैसे जासूस पक्षी। जंगल की एक नई खोज टीम बनाई गई जिसका नाम रखा गया जंगल रक्षा दल। अगली रात जंगल रक्षा दल ने एक योजना बनाई। उन्होंने झील के किनारे कुछ झूठे फल और खाद्य सामग्री रखी और आसपास छिप गए। जैसे ही रात के तीसरे पहर का समय हुआ, झाड़ियों से 4 आदमी निकले। उनके पास बोरे, रस्सियां और एक छोटी ट्रॉली जैसी चीज थी। जैसे ही वे फल उठाने लगे, बलू ने सीटी बजाई। बिल्कुल उसी समय हाथियों ने रास्ता बंद कर दिया। चीलों ने ऊपर से हमला किया और बघीरा और मोगली झाड़ियों से निकलकर सीधे सामने आ गए। अब कहाँ भागोगे, मोगली गरजा।
डरे हुए उन इंसानों ने कबूल किया कि वे शहर से आए हैं और जंगल के फल, लकड़ियां और जानवरों की खालें चुराकर बेचते हैं। हमें माफ कर दो, हम मजबूर थे, उन्होंने कहा। मोगली ने सख्त लहजे में कहा, जंगल हमारा घर है। इसे बर्बाद करने की इजाजत किसी को नहीं। बघीरा ने उन्हें चेतावनी दी, अगर दोबारा जंगल में कदम रखा तो इस बार जंगल का कानून तुमसे सख्ती से निपटेगा। अगले दिन जंगल में एक सभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। मोगली, बलू, बघीरा और काआ को जंगल प्रहरी का सम्मान दिया गया। मोगली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, जंगल हमारा घर है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी ताकत हमारे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बलू ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं भी और सतर्क रहूंगा, सिर्फ सोऊंगा नहीं। सभी जानवर हंस पड़े। उस दिन के बाद जंगल में चौकसी और बढ़ गई। हर जानवर अपने हिस्से की निगरानी करता। मोगली और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि साहस, एकता और बुद्धिमत्ता से किसी भी खतरे का सामना किया जा सकता है। और इस तरह सियोनी जंगल फिर से खुशहाल, शांत और सुरक्षित हो गया। सीख: अपने घर या जंगल की रक्षा करना सबका कर्तव्य है। मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्या हल हो सकती है। सतर्कता, साहस और सच्चाई से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है।